चुनाव आयोग ने अब संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने वालों का अनुपालन न करने के लिए 2174 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा 2174 आरयूपीपी ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पेश नहीं की है। चुनाव आयोग ने बिना संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन कर डोनेशन लेने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ इस आदेश को जारी कर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। बताया गया है 87 आरयूपीपी गैर मौजूद पाए गए हैं और उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। ईसीआई ने बताया कि 2018-2019 में 199 आरयूपीपी की तरफ से 445 करोड़ रुपए की आयकर छूट दी गई और 2019-2020 में 219 आरयूपीपी की तरफ से 609 करोड़ रुपए की लिए गए हैं। ये सामने आया है और इनमें से 66 आरयूपीपी ने आरपी अधिनियम की धारा 28C के तहत अनिवार्य रूप से फॉर्म 24A में कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा किए बिना आयकर छूट का दावा किया है। ये सूची अधिनियम के अनुसार कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। ईसीआई के मुताबिक सितंबर 2021 तक 2796 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जो 2001 के बाद से 300% से ज्यादा की वृद्धि के साथ सामने आए हैं। हर रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को नियमों निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने यह भी देखा है कि कुल 2796 आरयूपीपी में से बड़ी संख्या में पार्टियां चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही हैं और ना ही उन आवश्यकताओं का पालन कर रही हैं जो न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राज्य चुनाव अधिकारी अब संशय के घेरे में खड़े हो गए हैं। सभी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने और संवैधानिक आवश्यकताओं को मौजूदा कानून के दायरे में पूरा करने के लिए जारी किए गए पत्र के 30 दिन के भीतर पूरा करने का वक्त देने की जानकारी साझा करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग अब कर सकता है? देखिए आरती, एक बहुत बड़ी खबर है और चुनाव आयोग का ऐसा कदम है जहां पर ये जो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कई सवालों के घेरे में हैं, जिनके डोनेशन को लेकर जो है वो जानकारी साझा नहीं की जा रही है, ऑडिट नहीं दिए जा रहे हैं, उनके सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर बन गया है कि इसके चलते जो ये पैसा इकट्ठा किया जाता है और आयकर रिटर्न जो है उस पे 100% की छूट ऐसे राजनीतिक दलों को मिल जाती है। और एक इशारा चुनाव आयोग ने और बड़ा किया है कि 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के हैं। आरती, आप याद करिए कि जब भारत के भीतर आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई थी तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इस तरह के संशय लगने शुरू हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास आई है और ये 2796 राजनीतिक दलों का हो जाना, अब चुनाव आयोग चाहता है कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इसकी छटनी करने के बाद जो वाजिब राजनीतिक दल हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके आगे की कहानी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि जब इन छोटे राजनीतिक दलों को अगर वो अपनी संवैधानिक आवश्यकताओं के आपूर्ति के हिसाब से अपनी बातें नहीं बताते हैं, चुनाव आयोग के सामने ये फैसले साफ तौर पर नहीं रख पाते हैं जो कानूनन उनको करनी पड़ेंगी, तो उनके छोटे दलों को खत्म करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत इसको हम मान सकते हैं। लेकिन ये छोटे दलों तक सीमित रहेंगी या डोनेशन के नाम के ऊपर ये आगे बड़े राजनीतिक दलों के लिए भी सवाल बनेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिलहाल शुरुआत इस बात की है कि चुनाव आयोग ने अपने सभी चुनाव अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दे दी है कि 1 महीने तक के लिए ये वक्त दिया जाए ताकि ये राजनीतिक दल जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी है वो कोई ऐसा सवाल ना खड़ा कर सके कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, उनको ये मौका देने की बात की है और पब्लिक डोमेन में इसको डालने के लिए कहा है। आने वाला वक्त ये तय करेगा क्या छोटे राजनीतिक दलों की छुट्टी हिमाचल प्रदेश के भारतीय संविधान के भीतर होती हमें दिखाई देती है या नहीं, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन सवाल गंभीर बहुत है। और उसके बाद ये जो डोनेशन का है जिसमें आयकर की छूट ऐसे राजनीतिक दल ले लेते हैं या डोनेशन की जानकारी कहां से उनको मिली है वो नहीं दे पाते हैं, ये एक ऐसा सवाल बनेगा जो आने वाली भारत की राजनीति में बड़े गंभीर तरीके से गरमाने के और इनको गूंजने का काम कर सकता है। प्रतिक्रियाएं इसमें
विभिन्न राजनीतिक दलों की आनी अभी बाकी है, लेकिन एक कदम जिसकी जानकारी एक बड़ी खबर के रूप में खबरें अभी तक अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहा है। आरती जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पंजीकृत या गैर पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल जो कि एक्टिव नहीं है लेकिन इनकी तरफ से डोनेशन लिया गया है और चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया गया, इन पर अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से जो चंदा लिया गया उस पर राजस्व नहीं भरा गया है, आयकर में छूट ली गई है। अब क्या कुछ निकल कर आता है, कौन से दलों पर कार्रवाई होती है, ये देखना होगा।